नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल केएस बायोलॉजी टेक में आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। इससे प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और आज के उस वीडियो में हम लोगों ने केवल स्टेप वाइज एक एक पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था और आज इस वीडियो में हम पूरे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने बात किया था कि ये जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है ये होता क्या है, क्या इसका वर्क है, इसके बारे में पूरा वीडियो हम लोग फर्स्ट पार्ट में कवर कर चुके हैं। आज जो मैकेनिज्म है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको डायग्राम के द्वारा दिख रहा होगा कि आपका ह्यूमन सेल है और ह्यूमन सेल से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमारी जो एंजाइम है जिसको हम लोग शॉर्टकट में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं, इस एंजाइम के द्वारा जो हमारा सेल है उस सेल से जो हमारा डीएनए है, क्योंकि हमको डीएनए की कॉपी बनानी है तो इस वजह से सबसे पहले हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के सहायता से सेल से क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आइसोलेटेड जो डीएनए है वो बाहर आ चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट में हमको क्या करना है कि वेक्टर, जो हमारा वेक्टर था, वेक्टर को सेलेक्ट करना था। तो वेक्टर को हम लोग कहां से सेलेक्ट करते हैं, तो जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से जो प्लाज्मिड है, जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड को हम लोग आइसोलेट करते हैं। अब प्लाज्मिड होता है क्या है, तो प्लाज्मिड जो आपका बैक्टीरिया सेल है, बैक्टीरिया सेल में स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो डीएनए है उसी को हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं। अब प्लाज्मिड की ये एबिलिटी है कि ये अगर इसके साथ कोई भी मैटर्स हम लोग ऐड करते हैं तो ये इसमें रिप्लिकेशन की कैपेसिटी होती है। तो इस वजह से, क्योंकि हमको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, मतलब क्या कि दो डीएनए को एक साथ ऐड करना है, यही आपका क्या कहलाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। तो अब यहां से हमने क्या किया कि जो हमारा प्लाज्मिड है उस प्लाज्मिड को हमने अलग कर लिया। अब प्लाज्मिड को अलग कर लिया, यहां हमारा प्लाज्मिड हो गया और ये हमारा डीएनए है। अब हम करते क्या है कि जो हमारा इंटरेस्टेड जो जीन है, जो हमारा टारगेट डीएनए है, उस टारगेट डीएनए को अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा प्लाज्मिड है इसको भी हमने कट किया। क्यों कट किया, क्योंकि जैसे सपोज ये पेन है, यहाँ पे अगर कोई सपोज ये पेन है, अगर हमको यहाँ पे दूसरा इंटरेस्ट ऑफ जीन इंसर्ट कराना है तो जब तक इस पार्ट को हम अलग नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ पे दूसरा जो जीन है उसको यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं। तो इस वजह से जो ये पार्ट है इसको हमने क्या किया, अलग किया। सेम रिस्ट्रिक्शन जो एंजाइम है उस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के सहायता से, अब कई लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्यों हमने इसको कट किया, तो कट करने का कारण क्या है कि जो ये हमारा इंटरेस्ट ऑफ जीन है इसको यहाँ पे इंसर्ट कराएंगे, है ना, इस और ये सर्कुलर होते हैं तो ये अगेन ये राउंड होके नया ना बना ले, इस वजह से इसको हम लोग कट करते हैं। और एक बात और कि जो ये कटे हुए जो इंड्स होते हैं इनको हम स्टिकी इंड्स बोलते हैं। जो ये कटे हुए इंड्स होते हैं इनको हम स्टिकी इंड्स बोलते हैं या हिंदी में सलांगी छोर बोलते हैं। अब हुआ क्या, जो हमारा प्लाज्मिड है, अब प्लाज्मिड के साथ यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका प्लाज्मिड है और ये हमारा टारगेट डीएनए है, जो हमारा टारगेट डीएनए है। अब यहाँ पे लाइगेशन हुआ, मींस यहाँ पे एक एंजाइम वर्क करती है जिसका नाम होता है लाइगेज। इस लाइगेज एंजाइम के सहायता से जो हमारा टारगेट डीएनए है यहाँ पे प्लाज्मिड के साथ जुड़ गया। और अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि हमको एक ऐसे सेल की आवश्यकता पड़ती है जिसमें हमारा ये जो टारगेट जीन है या टारगेट डीएनए जो जुड़ा है वेक्टर के साथ उसको कैरी कर सके।
तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि अब हम जो बैक्टीरियल सेल है, जो बैक्टीरियल सेल है, उस बैक्टीरियल सेल में जो हमारा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इसमें हम इंसर्ट करा देते हैं। और जैसे जैसे जो ये बैक्टीरियल सेल है वो मल्टीप्लाई करता रहता है, वैसे वैसे जो हमारा इंसर्ट ऑफ जीन है, जो हमने प्लाज्मिड के साथ जो इंसर्ट कराया है, उसकी भी बहुत सारी जो क्लोनिंग है वो हमको फाइनली प्राप्त हो जाता है। तो यही पूरी प्रक्रिया आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। एक बार इसको हम लोग रिकैप करते हैं। हमने क्या बोला, सबसे पहले जो हमारा सेल है, उस सेल से जो हमारा टारगेट डीएनए है, उस टारगेट डीएनए को अलग करेंगे। अलग करने के बाद जो जीन ऑफ इंटरेस्ट और पैसेंजर डीएनए है, उसके साथ इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मींस डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जो हमारा वेक्टर्स है, प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड के साथ जो हमारा टारगेट डीएनए है उसको ऐड करेंगे। और उसको ऐड करने के पहले क्या करेंगे, प्लाज्मिड को भी कट करेंगे। जो हमारे इकोलाई बैक्टीरिया है, इकोलाई बैक्टीरिया से प्लाज्मिड को हमने क्या कर लिया, अलग कर लिया। प्लाज्मिड क्या है, तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं सर्कुलर फॉर्म में। अब उसके साथ हमने इंसर्ट कराया और देन उसके बाद होस्ट में प्रवेश कराया, जिससे जैसे जैसे बैक्टीरियल डीएनए क्या होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। क्वेश्चन आपका एक पुटअप हो सकता है कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो अब हम इसमें डिफरेंट टाइप्स के जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें एक एंटीबायोटिक्स है एम्पिसिलिन, इसमें आपका एक एंटीबायोटिक्स है एम्पिसिलिन। तो इस एम्पिसिलिन के द्वारा हम लोग इजिली जो बैक्टीरियल डीएनए होगा उसको तो हम लोग क्या करेंगे, नष्ट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा मॉडिफाइड जो डीएनए है, मींस हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था, वो इस एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करता है, जिससे वो नष्ट नहीं होगा। और फाइनली हम लोग या जो जेनेटिक मार्कर्स होते हैं, जो जेनेटिक मार्कर्स होते हैं, उन जेनेटिक मार्कर के द्वारा, जो हमारे जेनेटिक मार्कर्स होते हैं, उन जेनेटिक मार्कर्स का यूज करके इजिली हम लोग जो हमारा क्लोन तैयार हुआ है या जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसकी हम लोग आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी था। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।